So our next illustration is A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 60,000, 60,000 and 80,000. A ने इन्वेस्ट किया 60,000, B ने भी इन्वेस्ट किया 60,000 एंड C ने 80,000. देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज वर A रुपीज़ 10,000, B 5,000 एंड C 2,000 डेबिट साइड पर. तो आपको बताया गया कि करंट अकाउंट के बैलेंसेज डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं. और अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेज दिए हैं, इट मीन्स ये जो अकाउंट्स हैं वो किस मेथड के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, जहाँ पर दो अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. एंड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की ट्रांजैक्शंस आती हैं, एडिशन और विड्रॉल की ट्रांजैक्शन आती है. बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ जाती हैं, करंट अकाउंट में जाती हैं. सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डी 10% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व. 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. एंड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को 5% पर एनम के अकॉर्डिंग पे करना है. सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर है सी, वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 12,000 पर एनम. सो 12,000 पर एनम, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, पर एनम है तो हम 12,000 उसको साल की सैलरी पे कर रहे हैं. द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपके जो बुक्स हैं अगर आपके पास, तो बैक क्वेश्चन भी है ऐसा. द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल. सो जो प्रॉफिट लास्ट में आ जाएगा उसको आपने कैसे डिवाइड करना है. पहला 20,000 रुपीज़ जो होगा वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा. नेक्स्ट जो 30,000 होगा 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा. और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बच जाएंगे उसको आप इक्वली, यानी कि 1:1:1 इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे. द फर्म मेड आ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर चेंजिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स. यानी कि अभी प्रॉफिट में से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है और प्रॉफिट कितने हैं, 1,80,000. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट. वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट की आपने जर्नल एंट्री करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो यहाँ पर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे. सो इलस्ट्रेशन है ये. So firstly we will make profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account. डेबिट क्रेडिट पूरा लिखेंगे यहाँ पर आप. फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सो सबसे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी उन्होंने बोला है कि 10% प्रॉफिट को आप लोग को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने पे करना है. सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डी 10% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व. प्रॉफिट का 10%, यहाँ पर हमें प्रॉफिट का 10% ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में. सो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है बाय प्रॉफिट and loss account 1,80,000 by जनरल रिजर्व. प्रॉफिट का बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं बोला. अगर यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट बोला होता तो पहले हम प्रॉफिट में से सारी ट्रांजैक्शंस को माइनस करते, जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता उसका जनरल रिजर्व 10% कैलकुलेट करते. बट उन्होंने प्रॉफिट का बोल दिया, तो इट मीन्स जो हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हैं, नेट प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हैं, ये हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं जो हम कहाँ से लेके आए हैं, P&L अकाउंट में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. सो 1,80,000 है, यहाँ पर 10% ट्रांसफ़र करना है 1,80,000 का. सो 18,000. नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर बेटा 2 आएगा. नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को. सो बिकॉज
यहाँ पर हम यूज़ करें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जितनी भी अदर एंट्रीज होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ करंट होती हैं. सो ए इज़ करंट अकाउंट, बी इज़ करंट अकाउंट, सी इज़ करंट अकाउंट. सो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला है 5% पर एनम. सो 60,000 मल्टीप्लाई 5/100, तो ये आ गया 3,000. अगेन 60,000 मल्टीप्लाई 5/100, 3,000. देन 80,000 मल्टीप्लाई 5/100, 4,000. आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ अंदर भी लिख सकते हैं 3,000, 3,000, 4,000 और उससे प्लस करके 10,000 बाहर लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट वन 2 सीज सैलरी, बिकॉज सी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर को हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी और सैलरी उसकी पर एनम कितनी है 12,000. सो हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे 1,80,000 में से हमने इस अमाउंट को माइनस कर देना है 18 और 12, 30,000 देन 40,000. सो 1,80,000 में से 40,000 को माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट्स आ जाएंगे 1,40,000. सो 1,40,000 में वो कह रहे हैं कि 1,40,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. 1,40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट जो 20,000 है उसे आप कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो यहाँ पर हम वर्किंग नोट कर लेंगे. सो 1,40,000 कैपिटल प्रॉफिट है हमारे पास, उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी एंड सी में. फर्स्ट 20,000 इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. सो कैपिटल जो है वो कितनी कितनी है, कैपिटल एक की थी 60,000, दूसरे की भी 60,000 एंड तीसरे की है 80,000. सो कैपिटल रेशियो कितनी हो गई 6:6:8. इसको और छोटा कर देते हैं 2 के टेबल से 3:3:4. सो जो फर्स्ट 20,000 है उसको 3:3:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. सो 3:3:4 के रेशियो में कितनी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप करके देख लेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 3 बाय टोटल 10 यानी कि 6,000. अगेन 20,000 मल्टीप्लाई 3 बाय 10 6,000. देन सी का 20,000 मल्टीप्लाई 4 बाय 10 8,000. तो ये कैपिटल ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को हमने पे करना है 6,000, 6,000, 8,000. नेक्स्ट वो कह रहे हैं ये 20,000 तो हमने डिवाइड किया रेशियो में. नेक्स्ट जो 30,000 है उसको उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि आपने डिवाइड करना है 5:3:2 में. ये क्वेश्चन में गिवन है. सो 30,000 को 5/5 + 3 8 + 2 10, तो ये आ गया 15,000. 30,000 मल्टीप्लाई 3 बाय 10 9,000. 30,000 मल्टीप्लाई 2 बाय 10 6,000. तो इस तरह से ये 30,000 डिवाइड हो गया. लास्ट में जो रिमेनिंग अमाउंट है रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली. सो 1,40,000 में से 20 + 30 50,000 हमने कर दिया माइनस, तो हमारे पास बचेगा 90,000. 90,000 को वो कह रहे हैं इक्वल डिवाइड कर दो यानी कि 1:1:1 में. सो कितना कितना आ जाएगा 30,000 30,000 30,000. सो इस तरह से जो प्रॉफिट्स हैं वो ए, बी और सी को कितने कितने मिलेंगे आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं. 6,000 + 15,000 21,000, 21 + 30 51,000 रुपीज़ ए के अकाउंट में जाएगा. 45,000 रुपीज़ बी के अकाउंट में. 6 + 9 15 + 30 45, 8 + 6 14 + 30 44,000
सी के अकाउंट में चला जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे कैसे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, सो किस अकाउंट में जाएंगे, करंट अकाउंट में, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे पता चला फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। तो जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो या क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो तो इट मीन्स कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज़ किया जा रहा है। तो एज करंट अकाउंट 51,000, बीस करंट अकाउंट 45,000, सीज करंट अकाउंट 44,000। तो इस तरह से 1,40,000। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर उन्होंने हमें बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए। सो जर्नल एंट्री बोला है सिर्फ प्रॉफिट की, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर प्रॉफिट्स की एंट्री आई है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। So amount is 1,40,000, 51,000, next one है 45,000 and 44,000। So bracket में आप लिख देंगे being profit transferred to current accounts। So I hope you have cleared. If you have any doubt you can ask, you can send message in my personal chat box. Thank you beta।